मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग हम लोग किसी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अगर हमको हाइपोटेन्यूस निकालना होता है, h निकालना होता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। b स्क्वायर निकालना होता है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। यानी उसको हम लोग उसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमको कार्टेशियन प्लेन पर कोई 2 पॉइंट दिया है, उसके बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग किसी भी ट्रायंगल के बारे में जान सकते हैं कि ये आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है या ये स्केलन है। उसी तरह हम लोग क्वाड्रिलेटरल में भी चेक कर सकते हैं उसका कि यह स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। डिस्टेंस से साइड को हम लोग मेजरमेंट करते हैं इससे। तो अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में ध्यान दीजिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन है, ओ इसका ऑरिजिन है, ओ एक्स और ओ वाई इसका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी लेते हैं। ए का मान ली कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का x2 y2 है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखे हैं। तो लेट ए एक्स वाई एंड बी x2 y2 be any 2 point in a coordinate plane. Draw AC perpendicular, AC and BD perpendicular on OX, यानी आपका x एक्सिस पर आपने मैंने कहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड आल्सो AE परपेंडिकुलर ऑन BD। अब ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस जो है O से ओरिजिन से आपका C जो है एफसीसा है, इसका डिस्टेंस ये x1 होगा और OD का डिस्टेंस x2 होगा, और CD जो है ये CD का डिस्टेंस हो जाएगा ये x2 माइनस x1। उसी तरह इसमें ध्यान दीजिए कि AC y1 है और BD y2 है, तो हम लोग BE निकालेंगे तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, AEB एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, अगर हमको AB निकालना है तो AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और AE का हम लोगों ने वैल्यू निकाल चुके हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AB इक्वल टू आप ध्यान दीजिए रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है। अगर AB इक्वल टू D मान लेते हैं तो D इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और इस तरह से इस डिस्टेंस फार्मूला के सहयोग से हम लोग इसका हेल्प से हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल का या किसी ट्रायंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि ये किस प्रकार का है। तो इस तरह डिस्टेंस फार्मूला को बेस है, कोऑर्डिनेट का यह बेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसको हम लोग बेस मानते हैं। अब इस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज बना रहे हैं, सम बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पर सम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि सवाल दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, जैसे 2, 3 और 4, 1। तो इसमें हम लोग x1 को मान लें 2 और y1 3, x2 4, y2 1। तो फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग
कि ए, मान लीजिए हम लोग ए बी मान लिए हैं, तो ए बी इजकल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं और वैल्यू का सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये रूट टू आ जाएगा, √8 है, √2 आ जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा, ये इसका यूनिट हम लोग टू यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। उसी तरह एक सवाल और भी है कि ए बी और माइनस ए माइनस बी, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसको भी एजकल टू हम लोग मान लेते हैं, लेट एजकल टू ए बी एंड बी इजकल टू एंड बी माइनस ए माइनस बी, 2 पॉइंट्स है और इसमें हम लोगों को इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी इजकल टू, इसमें x1 हुआ a, x2 माइनस a, y1 b, y2 माइनस b, और ए बी फार्मूला हम लोग जान रहे हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इजकल टू, अब हम लोग x1 का वैल्यू रखेंगे माइनस a, x2 का माइनस a और एक x1 का a का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस b और y1 b का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर √2, तो 2 रूट, इस तरह से ये यूनिट बन गया ये। इसी तरह एक सवाल और है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि d निकालना है डिस्टेंस, तो इसमें आपका x2 मान लेते हैं 36 और x1 मान लें 0, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, सॉल्यूशन निकालते हैं, 36 स्क्वायर हो गया, 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, और ये हो गया 1296 प्लस 225 यानी 1521, और इसका यूनिट हो गया 39। तो इस तरह से सवाल हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब आता है एक सवाल, ध्यान देंगे, डिटरमाइन है क्या, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 माइनस कॉलिनियर। कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेख। क्या आता है? संरेख। यानी आप संरेख समझ सकते हैं कि एक रेखा में, इसमें एक रेखा में मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो यह है कॉलिनियर जब होगा जब ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होगा। ए बी प्लस बी सी इजकल टू जब ए सी हो जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तो यह कॉलिनियर। अगर ऐसा नहीं है, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यह कॉलिनियर नहीं है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि ए को हम लोग मान लेते हैं ए 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2 -11। अब फर्स्ट मैंने क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए बी निकाल लिया मैंने, उस ए बी निकाल के लिखा √5 आया। फिर बी सी निकालेंगे, बी सी को देखते हैं ये आया 2√53, और ए सी को आप देखते हैं आया कितना 265 यानी 5 × 53 का रूट। यानी आप देख सकते हैं कि ए बी और बी सी को ऐड करने के बाद ए सी के इक्वल नहीं है। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। इस तरह से कॉलिनियर के लिए 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा जब मान लो कि 3 पॉइंट ए बी सी, तभी कॉलिनियर होगा जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। इस तरह से आज ये सवाल बताया है, इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे की सवाल बनाएंगे।